साल 2008 जापान के ओकिनावा प्रांत के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है इतोमान। यह जगह आमतौर पर बहुत शांत रहती है, लेकिन एक दिन यहाँ बहुत अजीब घटना हुई। सोहेई नाम का 14 साल का लड़का, जो कि अपने नाना नानी के यहाँ इसी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। रात के करीब 9 बजे वह आंगन में अकेले ही खेल रहा था। तभी उसे दूर पेड़ों के पास एक काली और लंबी सी परछाई दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक औरत थी जिसने सफ़ेद रंग का गाउन पहना था, एक बड़ी सी हैट पहनी थी और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात, वो 8 फीट के करीब लंबी थी। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसने अपने कदम सोहेई की तरफ बढ़ा दिए। वो कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। सोहेई का खून सा जम गया। वो घर के अंदर भागा। घर के अंदर जाकर उसने घबराते हुए अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। उसकी दादी मसाओ तनाका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, पर्दे लगा दिए और घर में अंधेरा कर लिया। और उसके बाद उन्होंने सोहेई के कान में कहा कि तुम्हें हाची साकुसामा से देख लिया है। तुम्हें हाची साकुसामा ने देख लिया है। अब वो तुम्हें लेने आएगी। शुरू में सोहेई को कुछ समझ नहीं आया। शुरू में सोहेई को कुछ समझ नहीं आया। उसकी दादी ने तुरंत ही गांव के एक पुजारी को मतलब जापान के गांव के एक जापानीज पुजारी को, जिनका नाम था फूजी मोटो सान, को बुलाया। उन्होंने बच्चे को समझाया कि हाजी साकुसामा जिस बच्चे को चुन लेती है, वह उसे 4 दिन के अंदर किसी भी हालत में लेकर जाती है। तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस कमरे से बाहर मत निकलना। सोहेई को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में चारों कोनों पर कटोरी में नमक रख दिया गया। पुजारी ने सारे टोने टोटके कर दिए। जो भी वह हाची साकुसामा से उस बच्चे को बचाने के लिए कर सकते थे। हर रात को सोहेई को यही आवाज़ आती, कभी खिड़की के पास से, कभी दरवाजे के पास से। ऐसा लग रहा था जैसे हाची साकुसामा हर रात उसके और ज़्यादा करीब आता जा रही है। और चौथी रात को सोहेई रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि उसके दरवाजे पर लगातार एक खड़खड़ाहट की आवाज़ हो रही थी, जैसे रात को बार बार कोई उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्योंकि सोहेई अपने घर से बाहर नहीं निकला, तो चौथे दिन तक सब कुछ शांत हो गया। और उसके
बाद दिन के समय तुरंत सोहेई को टोक्यो भेज दिया गया अपने मम्मी पापा के घर। और जाते समय उसकी दादी ने सोहेई को यह कहा था कि अब इस गांव में कभी भी लौट कर मत आना, क्योंकि वह तुम्हारा हमेशा यहाँ पर इंतज़ार करेगी। तो आखिर कौन थी यह हाचिसाकु शामा, जो कि सोहेई के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी? यह 8 फीट लंबी क्यों थी और यह इतनी अजीब सी आवाज़ क्यों निकालती थी? मालूम है कि इस टॉपिक पर तुमने बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर देख लिए होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें वो नहीं बताया होगा जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं जापानीज़ अर्बन लेजेंड की दुनिया में और जानते हैं इस पोपो वाली 8 फीट लंबी औरत का रहस्य आज के फाड़ू वीडियो में। सबसे पहले तो हम इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। हाचिसाकु शामा, इसका मतलब होता है 8 साकु लंबी औरत। और जापान में साकु की जो लंबाई होती है ना, वह करीब 1 फीट के अराउंड ही मानी जाती है। साकु बेसिकली जापान का लंबाई नापने वाला यूनिट है और यह कुल ऐसी दिखाई होती है। सफ़ेद लंबा गाउन, एक बड़ी सी हैट जिससे छुपा रहता है इसका डरावना चेहरा, लंबा पतला शरीर, चेहरे पर धुंध या परछाई, और सबसे डरावनी उसकी अजीब सी आवाज़, जैसे हमारे यहाँ चुड़ैल की कहानियाँ होती है ना, जो उल्टे पैर चलती है, वह ठीक वैसा ही केस है। जापान के बच्चे इस चुड़ैल से डरते हैं जिसका नाम है हाचिसाकु शामा। और बस यह उल्टे पैर नहीं चलती, बल्कि यह 8 फीट लंबी है और यह आवाज़ लगाती है पों पों पों। और इसके बारे में यह बात फेमस है कि अगर हमने तुम्हें देख लिया था, तुम्हें चूस कर लिया, तो उसके बाद 4 दिन तक चलता एक लुका छिपी का भयानक खेल यह तुम्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। और एक बार अगर यह तुम्हें अपने साथ ले गई तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। पहले दिन बस तुम उसकी परछाई, उसकी आवाज़ या फिर उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है। लेकिन दूसरे दिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो तुम्हारे और करीब आ जाती है और रात के समय तुम्हें खिड़की से बाहर झांकने पर इसका साया भी दिखाई देने लगता है। तीसरे दिन तुम्हें अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दरवाजे पर तुम्हें खटखटाने की आवाज़ आती है। कभी कभी तो यह तुम्हें तुम्हारे घर वालों की आवाज़ में बुलाकर घर से या कमरे से बाहर निकालने की कोशिश भी करती है। और चौथा दिन आते तक
आते आते तक अगर तुमने सही तंत्र या जादू टोने से खुद को बचा कर नहीं रखा तो फिर यह तुमको अपने साथ ले जाती है और उसके बाद कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ गए। तो यह तो थी हाजी साकुसामा, लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर भूतनी आई कहाँ से, इसका ओरिजिनल क्या था। कहा जाता है कि यह एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन यहाँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला कि हंसी जगह पर यह घटना हुई थी। वहाँ कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला कि इसी जगह जहाँ पर यह घटना हुई थी, वहाँ पर एक बहुत पहले गांव हुआ करता था। वहाँ पर एक से लेडी रहती थी जिसकी हाइट बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। वो करीब 8 फीट लंबी थी। अब इसी लंबाई की वजह से लोग थोड़ा सा उससे कतराते थे बात करने में। ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड बन रहा था और ना ही हो पा रही थी उसकी शादी। लोगों ने उसका मजाक में नाम रख दिया था 8 फीट लंबी औरत। मतलब जापान में लोग उसे हाची साकू सामा कह के चिढ़ाते थे। समय बीतता गया, उसके माँ बाप बूढ़े होकर मर गए। वो औरत उसी गांव में रहती रही। उसकी भी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई थी। वो अपने घर में रहती थी, लेकिन लोगों को चैन नहीं था। वो उसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ बनाते रहते थे, क्योंकि भैया जब लोग फालतू होते हैं तो ऐसे फालतू के ही काम करते हैं। एक दिन एक गांव में एक बच्चा गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। जब गांव वालों ने जंगल में उसकी खोज की तो वह जंगल में बेहोश पाया गया। वो वहाँ कैसे पहुँचा, उस बच्चे को भी याद नहीं था। वो वहाँ कैसे पहुँचा उस बच्चे को भी याद नहीं था, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हाची साकू सामा मतलब वो औरत भी उसी दिन उस जंगल में गई थी। उस औरत से पूछताछ जंगल में गई थी। उस औरत से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतनी सिंपल बात पर कौन विश्वास करता है। लोगों ने विश्वास किया एक कहानी पर कि हाजी साकू सामा की उस बच्चे को जंगल में ले गई होगी,
क्योंकि भैया इन बात में थोड़ा थ्रिल है। लोगों को मज़ा आया यह सुनकर कि हो किसी को तो हम ब्लेम कर सकते हैं, किसी को तो हम ब्लेम कर सकते हैं। सब इस कहानी के बाद गांव वालों ने अपने बच्चों का हाजी साकू सामा के पास जाना कर दिया बंद। सभी गांव वाले पहले ही उसे अवॉइड करते थे और परेशान करने लग गए। सब उसे परेशान करने लग गए। इस चीज़ से गांव वालों के तानों से तंग आकर हाजी साकू सामा के गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। हाजी साकू सामा ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि भाड़ में गए ये गांव वाले। वो निकल पड़ी अपने सफ़र पर, लेकिन गांव वालों को चैन कहाँ था। चार पांच गुंडे टाइप के जो गांव वाले थे, उन्होंने इस लड़की का पीछा किया, उसे जंगल में अकेले में पकड़ा और उसके बाद उसको ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचाने से पहले उन्होंने हाजी साकू सामा को बहुत परेशान किया। अब एक्चुअली में उन्होंने क्या किया वह तो तुम समझ ही गए होंगे। वह यह है कि मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। फिर क्या था, उस औरत को उसी जंगल में उन लोगों ने दफना दिया। हाजी साकू सामा का फिर क्या हुआ किसी गांव वाले को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा तड़पती रही और उसने वाकई में फिर उस गांव को श्राप दिया। वो जाकर उस गांव के बच्चों को तय में उठाने लग गई। तो वह भी हाजी साकू सामा की कहानी इसलिए 8 फीट लंबी थी और इसलिए यह बच्चों को शिकार बनाती थी। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। हालांकि यह कहानी कितनी सच्ची कहानी झूठी है, कितनी कहानी सच्ची कितनी झूठी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जापान में उस प्राचीन काल में जाकर कुछ नहीं देखा अपनी आँखों से। लेकिन तुमने अपनी आँखों से इस वीडियो को अभी देखा है और शायद देख रहे हो, तो भैया लाइक कर दो वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा है, क्योंकि मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ इस मिस्टीरियस साउंड का रहस्य आखिर क्यों हाजी साकू सामा में पो 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 की आवाज़ निकलती थी। देखो, यह पो 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 की कोई एक्चुअल आवाज़ नहीं है और ना ही इसका जापानी भाषा में कोई सीधा मतलब होता है। यह है ओनोमाटोपिया, मतलब आवाज़ को दर्शाने वाला साउंड। और यह इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि इस अर्बन लेजेंड की कहानी को
जब लोगों ने एक दूसरे को सुनाया तो इसी साउंड को इस्तेमाल किया। हाजी साकुसामा के डर, उसकी हाइट और उसके धीरे धीरे चलने की आवाज़ को बताने के लिए तुम खुद इमेजिन करो, अगर कोई लड़की या कोई भूतनी ऐसी आवाज़ निकाले तो उससे कौन ही डरेगा। मतलब इमेजिन करो हाजी साकुसामा पंजाब में चली जाए तो लोग क्या बोलेंगे। वो कहती वो पों 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 वो कहती पों पों पों। तुमको मजाक लग रहा होगा लेकिन यही रियलिटी है। और अगर तुमको इस बात पर यकीन नहीं आ रही कि इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जापान में ऐसे शब्द बहुत फेमस है, जैसे कि डोंकी डोंकी जो दिल की तेज़ धड़कन को बताता है, जैसे कि जा 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 जो कि तेज़ बारिश को बताता है, जैसे कि कीरा कीरा जो कि चमकने के प्रभात को दिखाता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना, उसको आप इन छोटे छोटे शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जापानीज लैंग्वेज में। और ऐसे ही यह शब्द आया पो पो पो। अब तो हाची साकुसामा से रिलेटेड हर रहस्य का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या यह सच में एग्जिस्ट करती है। सोचो, तुम्हें जंगल में हाची साकुसामा मिली, लेकिन तुमने अपने दिमाग से उसको चकमा दे दिया और तुम उसके चंगुल में फंसने से पहले ही वहाँ से भाग कर तुम जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पर तुम्हारा समय होता है एक 6 फीट लंबे। वहाँ पर तुम्हारा सामना होता है एक 6 फीट लंबे इंसान जिसने सूट बूट पहन रखा है और जिसका चेहरा एकदम वाइट है। मतलब उसका सिर तो है लेकिन कोई फेस नहीं है। मतलब तुम्हारा सामना हो गया है स्लेंडर मैन से। तो तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? जो करना है स्लेंडर मैन ही करेगा। अब तुम क्या करोगे? जो करना है स्लेंडर मैन ही करेगा। एनीवे, यह तो थी मजाक की बात, लेकिन जिस तरह से स्लेंडर मैन, सायरन हेड और लोग हॉर्स जैसे अलग अलग एसपीपीस बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक वैसे ही जापान में फेमस है यह अर्बन लेजेंड। लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे यह समझ में आया कि यह केवल जैसे अलग अलग एसपीपीस बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक वैसे ही जापान में फेमस है यह अर्बन लेजेंड। लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे यह समझ में आया कि यह
केवल एक आत्मा नहीं है, यह बच्चों के अंदर का एक डर है। ये 4 दिन तक अपने शिकार को इतना ज़्यादा डराती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि उसके अंदर की मासूमियत ही ख़त्म हो जाती है। और इसी ख़त्म होती मासूमियत से इस डायन को या इस दुष्ट आत्मा को शक्ति मिलती है। यह धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे पास यूं का बस एक ही तरीका होता है कि 4 दिन जैसे तैसे 4 दिन जैसे तैसे तुम जिंदा रह लो और उसके बाद जापान को हमेशा के लिए छोड़ दो। ऐसा बताया जाता है कि जिस कमरे में तुम्हें अपनी 4 रातें बितानी होती है, वहाँ तुम्हें अलग अलग 4 कोने में कटोरियाँ नमक रखना होता है। और अगर वो नमक रात में काला हो जाए तो समझ लो कि हाचिसाकु सामा तुम्हें लेने आई थी, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी इस नमक में कैद हो गई। और अगर तुमने उन कटोरियों में टाटा नमक डाला है, फिर तो हाचिसाकु सामा खुद स्वयं उन कटोरियों में कैद हो जाएगी। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एड दिस उन कटोरियों में टाटा नमक डाला है, फिर तो हाचिसाकु सामा खुद स्वयं उन कटोरियों में कैद हो जाएगी। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एड था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एड दिस वीडियोज नॉट स्पॉन्सर्ड नो एड दिस वीडियोस नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टाटा नमक। देखो, सिंपल सी बात है। यह अकॉर्डिंग टू माय यह सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन में जो हाचिसाकु सामा है ना, ये बच्चों को डराने के लिए बूढ़े लोगों ने कहानी बनाई थी, ताकि कोई भी बच्चा रात में अकेले में सुनसान जगह पर ना जाए, और जाए तो किसी भी अनजान औरत से बात ना करे, क्योंकि यह उस समय की बात है जब बच्चों को उठा के ले जाते थे जापान में, जब वो इतना मॉडर्न और अहेड द टाइम नहीं था जितना आज के टाइम पे है। तो बच्चे रात में अकेले ना जाए, अजनबियों से बात ना करे, सुरक्षित रहे। और इसलिए बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती हो भी कि भैया बाहर जाओगे तो 8 फीट लंबी औरत मिलेगी। हालांकि यह तो केवल मेरा सोचना है,
असलियत क्या है यह तो कोई नहीं जानता, और यह रहस्य इन अर्बन लेजेंडर्स को और ज़्यादा डरावना बना देता है। यह अपने शिकार को कहाँ ले जाते हैं, अपने शिकार के साथ क्या करते हैं, इसके साथ क्या होता है, यह भी कोई नहीं जानता। बस वह इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। लेकिन तुम गायब मत हो जाना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुमने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, बीच में रिमाइंड कराने के बाद भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया कर दो लाइक। अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और नए हो तो सब्सक्राइब मार दो। और मुझे कमेंट करके यह भी बताओ कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं जा रहा हूँ जापान हाचीसामा से उसकी हाइट का राज पूछने के लिए। और अगर उसने मुझे बता दिया तो अगले वीडियो में मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।